हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन की बात बोलूं तो जो टाइप्स हमने लिखा था ना, 4 टाइप्स के हम पढ़ेंगे। सो वेरिएबल सेपरेबल हो चुका, होमोजेनियस हो चुका। अब जो करेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आपके एमसीक्यूज मतलब इंट्रेंस एग्जाम की बात करें वहाँ पे, और एज वेल एज आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो जो टर्म है ना यहाँ पे, द लीनियर लिखा है ना, लीनियर हमने पढ़ा था। मेरे ख्याल से क्लास 8 लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ना। अब एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल में भी पढ़ा हमने, 2 वेरिएबल्स में भी पढ़ा, 3 वेरिएबल्स में भी, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता था, याद करिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो ना उसका डिग्री 1 हो। जैसे हमने क्लास 8 में इस तरह के लीनियर इक्वेशंस पढ़े। तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है 1, मतलब वेरिएबल अगर ये x है तो इसका डिग्री या पावर क्या है 1। फिर हमने 10th में सीखा 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, तो जैसे 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वेरिएबल्स x और y हैं, तो x का पावर 1 y का पावर 1, मतलब x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते थे, लीनियर। सेम उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस भी लीनियर होते हैं, और ये सेंस हमेशा यहाँ पे भी वो सेंस काम करता है, लेकिन वो सेंस केवल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए काम करता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स ना, इन सब की डिग्रीज हमेशा 1 होंगी और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड नहीं होंगे। फिर से ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट डिग्री में आए और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड ना हो, मतलब इस टाइप का न आए टर्म, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाइड ना हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है। अब जैसे एक पहले मैं एग्जांपल लिख दूं फिर डिफिनीशन लिखूं ना, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल मैंने क्या बोला, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी फिलहाल हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का डिग्री 1 हो और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड न हो। तो एग्जांपल लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, जैसे मैंने ये ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक। तो ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका डिग्री 1, इसका जो डेरिवेटिव है इसका डिग्री 1, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। यहाँ पे कंडीशन, ये डिग्री 1 वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं लगता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x जो है वो सेकेंड डिग्री में भी हो सकता है, थर्ड डिग्री में भी हो सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन केवल डिपेंडेंट वेरिएबल पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल मैं ले लूँ, जैसे अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा आसान ले लेते हैं। जैसे ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर मैंने कर दिया प्लस 2y अपॉन, ये ऐसे मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, प्लस 2y दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर दिया फॉर एग्जाम्पल। चलिए थोड़ा सा आसान कर दिया। तो ये देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो इसका पावर 1 है, इसके डेरिवेटिव का पावर 1 है, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। ये भी लीनियर हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ पे इंडिपेंडेंट में कंडीशन नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उस पर फर्क नहीं पड़ता। मेन कहाँ पे आपको हिट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव पे। मैं समझा पाया? 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं,
जो कि लीनियर ना हो, तो जैसे देखिए ये dy/dx plus y square, this is equal to x. So this differential equation is not linear. Why? Because यहाँ पे आप अगर देखें ध्यान से तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसका पावर 2 हो गया ना, मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई, इसी की वजह से ये लीनियर नहीं हुआ। ठीक है ना। एक आध एग्जांपल और कर लीजिए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं y dy/dx ऐसे कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली ये लीनियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि y और dy/dx ये दोनों मल्टीप्लाइड है, इनकी डिग्रीज अलग अलग 1 है बट ये मल्टीप्लाइड हो जाते हैं ना, तो ये लीनियर नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को समझना है। हालांकि मेन फोकस आपको इन 3 एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया इस पे करना है। ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अब मैं डिफिनीशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है ना। सो क्या लिख रहा हूं? अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, ओडीई का। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which the dependent variable ठीक है ना, and its derivative ना, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल दीजिए चलेगा, एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स occur only in first degree and not multiplied together is called a linear differential equation of first order and first degree। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, चलिए तो यहाँ पे इस डिफिनीशन में मैंने पहले एग्जांपल बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव केवल और केवल फर्स्ट डिग्री में आए और कभी भी मल्टीप्लाइड ना हो साथ साथ, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ऊपर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफिनीशन पार्ट, जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन मतलब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बना रहता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है मैं डिफिनीशन के थ्रू बताया। अब आते हैं आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट, यहां से शुरू होता है कि दिखता कैसा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल शॉर्ट में लिख दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है ध्यान दीजिए। दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ना। तो यहां पे देखिए क्या होता है, dy/dx, ठीक है ना, प्लस px/y, दिस इज इक्वल टू qx। ये मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx प्लस py, दिस इज इक्वल टू q, जहां पे p और q दोनों केवल और केवल x के फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स। समझ में आ गया? p और q ये केवल x के फंक्शन होंगे, यहाँ p में y का मल्टीप्लाइड होगा और ये dy/dx प्लस py, दिस इज इक्वल टू q। ये है मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। समझा पाया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इन y। क्या? लीनियर इन y। y मतलब क्यों? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी में हम लीनियर बोलते हैं।
दूसरा जो फॉर्म आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। देखिए dx बाई dy, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, यहाँ पे क्या था y है डिपेंडेंट वेरिएबल ना, यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, इंडिपेंडेंट y। सो dx बाई dy और p यहाँ पे ध्यान दीजिए ये फंक्शन ऑफ y हो जाएगा x, दिस इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है ना, बस आपस में क्या किया आपको याद इसको करना है, और इसी में y के प्लेस पे x रख दीजिए पूरे इक्वेशन में और x के प्लेस पे y। ठीक है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलते हैं लीनियर इन x। x में क्या बोलते हैं लीनियर। ठीक, अब आते हैं इन दोनों के सॉल्यूशन का प्रोसेस, यहीं पे मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं ना, ताकि आप जो है सीधे हम अगले वीडियो में एग्जांपल्स करें। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, क्या IF, इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF क्या होता है इस केस में, ई रेज के पावर, ये देखिए ई रेज के पावर इंटीग्रेशन P dx, P मेरा x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, याद रखिए। और यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे P ही रहेगा, लेकिन P फंक्शन ऑफ y होता है तो यहाँ पे हो जाएगा P, इंटीग्रेशन जो करेंगे P का वो इंटीग्रेट करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में। मैं समझा पाया कि नहीं? तो मेन आप ये याद रखिए और इसी से आप लिंक कर लेंगे, जहां जहां x है वहां पे y लिखते जाएंगे, तो ये फिर इसका प्रॉपर सोल्यूशन और सारी चीजें आती जाएंगी। समझा पाया? अब आते हैं इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसका जनरल सोल्यूशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए जनरल सोल्यूशन जो होता है मैं लिखने की कोशिश करता हूं, क्या होता है समझिएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये q जो है ना q आता है, q इंटू IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है, इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और दिस इज इक्वल टू q, ऑब्वियस ही बात है q फंक्शन ऑफ x है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर dx प्लस c, ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे ऑलरेडी आपने किया हुआ है 12 लेवल पे। तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। और अब ऐसी बात है p यहाँ पे x का फंक्शन है, अगर मैं ना लिखूं तो वो अंडरस्टूड है, बट फिर भी मैंने लिख दिया px लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जब सोल्यूशन निकाले तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा। जनरल सोल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF इक्वल टू q, यहाँ पे ये जो q है इनटू IF, फिर उसको जो भी आएगा प्रोडक्ट उसको इंटीग्रेट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं समझा पाया? उसी तरीके से जब यहाँ पे आएंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है y का फंक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ q और मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो आ जाए इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वही मैं आपको याद करने का तरीका बताया कि लीनियर इन y आप याद कर लें, मतलब ये वाला केस, इसको याद कर लें, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जनरल सोल्यूशन। और जब कभी एक्चुअल एग्जाम में आपका लीनियर इन x आ जाए तो बस ये जो याद किया आपने, जहां जहां x है वहां पे y को रिप्लेस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो
जो स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है या रहता है, उनका सलूशन हम कैसे निकालते हैं डिटेल में हमने की। होपफुली मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा, पहुंच पाया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। मैं कॉन्टिन्यूसली एक अप टू हायर सेकेंडरी मतलब जेई लेवल रिविया क्लासेस और ये रिविया क्लासेस हायर मैथमेटिक्स जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों पे कंटिन्यूसली क्वालिटी कंटेंट मैं अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, कंटिन्यूसली लगे रहना, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको पूरा एक पेज पे आप नोट्स बनाते जाए ना, तो इतने से पूरा लीनियर का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उसी तरह से हमने होमोजेनियस किया, इसके पहले फिर वेरिएबल सेपरेबल किया। प्रॉपर नोट्स बना के रखेंगे तो चीज़ें क्या है, रिवाइज करने में ना एग्जाम के समय बड़ी आसान होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपको जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे वो आपको आइडिया हो जाए और आप इजीली कर पाएँ। ये मेरा मोटिव रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।